हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं इकोलॉजिकली पिरामिड। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर स्टैंडिंग क्रॉप इज द अमाउंट ऑफ द बायोमास और एनर्जी इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट tropical levels at any given time. This is another important characteristics of ecosystem. It can be expressed in a term of biomass number or the total energy fixed at the each step at the each tropical level. This is the three parameter is given defined tropical structure to the ecosystem. It is the representing with their producer at the base and there are subsequent is tropical levels as their tire, and this give to the gradually as a slopings as a pyramidal shape, and the graphically representation of their standing crop expressed it as a number of biomass is energy is called pyramidal of numbers या pyramidals of biomass and pyramidal energy of respectively. There is the most important here. There is a graphically representation of the is a pyramidal of number, and there is the most important. They are collected to the known as the ecological pyramid and given here some example. Here show the different types of pyramidals to solve here. There is a P is a producer, C1 is a herbivorous, and C2 is a primary carnivorous. There is most important here is shown in this figure. There is a first is there individually is the numbers H is the, and the secondly is there is the most important as a B and the C and the D. There is a flow of the energy on this part. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण जो बात आई है वो है पारिस्थितिक पिरामिड। देखिए, पिरामिड भी कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं अगर खड़ी फसल का आश्रय किसी समय विशेष में विभिन्न पोषक स्तरों पर जैव पदार्थ या ऊर्जा की मात्रा से है तो यह किसी जो है पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा मुख्य अभिलक्षण हो सकता है। यह निम्न रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पर तीन बातें दी गई है। एक तो है जैव भार यानी बायोमास, दूसरा है संख्या नंबर, और तीसरा है प्रत्येक पोषक स्तर पर कुल नियत ऊर्जा यानी प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है आगे को गया है। जिसमें हमने पिछले जो है टॉपिक में हमने ये भी देखा था कि थम्स रूल देखा था ऊर्जा के जो है डिवीज़न पे, जिसमें जो 10% के रूल बताई गई थी वो यहाँ पर भी लागू हो रहा है कि प्रत्येक पोषक स्तर पर कुल ऊर्जा कितनी आगे ट्रांसफ़र हो रही है। तो आपको इतना बात याद रखना होगा कि 10% ही आगे ट्रांसफ़र होती है। अगर 10,000 से शुरू करें तो इसमें जो है 1% पे जाके ख़त्म हो जाएगा, जो कि लास्ट होगा। तो कहा जाता है अगर ऊर्जा हम अगर चैन में देखें और फुट वेव में देखें तो फुट वेव जो होती है वो 10% के रूल के आगे बढ़ती है, और ये देखा गया है कि मुश्किल से 4 या 5 ही स्तर पे जाने के बाद जो है उसका एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं ये 3 पैरामीटर जो है पारितंत्र को एक निश्चित संरचना प्रदान करती है। अगर देखा जाए जैव भार, संख्या और प्रत्येक पोषक स्तर पर कुल नियत ऊर्जा, तो ये जो 3 पैरामीटर दी गई है वो कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसी के आधार पर उत्पादों की जो है क्रमबढ़ती पोषक स्तरों पर जो श्रेणी के रूप में आगे प्रदर्शित किया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ डायग्राम भी आपको दिखाया गया है जिससे आप बहुत ही भली-भांति समझ सकते हो। कहते हैं इस डायग्राम में बहुत क्लियर सब बातें दिखाई गई है। अगर देखा जाए तो ये डायग्राम उस बात को रिप्रेजेंट करता है जिसमें खड़ी फसलों के आलेखी रूपांतरण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की संख्या जैव भार या ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाला क्रमश जो संख्या पिरामिड यहाँ पर दर्शाया गया है, जो भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड ही कहलाता है। इसे आप जैव भार पिरामिड कह लो या ऊर्जा पिरामिड कह लो, दोनों का मतलब एक है, तो एग्जाम में कन्फ्यूज़न होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सामूहिक रूप से अगर पारिस्थितिक पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहते हैं इसको, तो इसको कई नामों से जाना जाता है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखा जाए तो इसको संख्या पिरामिड भी कहते हैं, जैव भार पिरामिड भी कहते हैं, ऊर्जा पिरामिड भी, और एक लास्ट में जो है पारिस्थितिक पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये डायग्राम में भी बिल्कुल क्लियर दिखाई गई है सारी बातें को। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर 3 स्तर पर जो है सभी गए हैं, लेकिन आपको पता ही है कम से कम 4 या 5 स्तर पे जो होते हैं आहार श्रृंखला चलती है। यहाँ पर आपको दिखाया पी का मतलब उत्पादक होता है, C1 का मतलब शाकाहारी, C2 का मतलब प्राथमिक मांसाहारी और C3 का द्वितीय मांसाहारी, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है इसमें। तो ये जो है पारिस्थितिक पिरामिड दर्शाया गया है जो कि अपने अपने रूप से यहाँ पर व्यवस्थित है। कोई जैव भार के लिए रिप्रेजेंट करता है, कोई विशेष गत के लिए करता है, कोई जब भार ग्राम के लिए करता है, ये कोई चीज़ होता है ऊर्जा प्रभाव के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। तो ये कई मायने में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है, क्योंकि इससे हम जो है ऊर्जा के स्तर के होने वाले डिक्रीजिंग ऑर्डर को भी देख सकते हैं कि यहाँ 20,000 से स्टार्ट हुआ है तो
जो है 3,000 पे गया और 3,000 का 300 पे आ गया है। तो ये जो 10% का रूल है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है और ये यहाँ पर लागू भी होता हुआ दिख रहा है।